Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. First of all, Happy New Year 2026. 2025 बीत चुका है। लगभग अपन एक साल के बाद वापस से क्लास में मिल रहे हैं। कि सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज अपन रीत में जीत नाम से एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं 6-7 दिन की। जिनको भी रीट का एग्जाम है 17, 18, 19 को, उनके लिए बहुत ये क्लास कारगर साबित होगी। लेट्स सी। पहले पढ़ेंगे पर मेवाड़ का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास, इन दोनों की तुलना करते हुए। इतिहास को इस तरह से एक तरह से अपने लिख के तुलना करते हुए जो प्रमुख राजवंश है उनके प्रमुख राजाओं को, जैसे सबसे पहले है 566 से लेकर 1947 तक सबसे पुराना विश्व का और सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय का शासन करने वाला वंश है गोहिल वंश, जिसकी स्थापना की थी गोहिल ने खुद ने, तो उसके नाम से गोहिल वंश पड़ गया 566 में। और 1947 तक जब देश आजाद हुआ अपना, तब तक ये राजवंश चलता रहा। फिर उसके बाद में सील भी था, अपराजित हुआ नागादित्य, गोइल को गुहादित्य भी बोलते हैं, उसी का बेटा नागादित्य। तो 727 में उसको भीलों ने मार दिया था। फिर एक बड़ा शासक हुआ रावल बप्पा, जिसको कालभोज भी कहते हैं, 734 से लेकर 753। तो इसका बेटा था खुमान फर्स्ट, 753 से लेकर 773। तो बप्पा को कैसे याद करना है? 7 फिर 17 दूनी 34, तो खतरा, बप्पा मतलब खतरा था सबके लिए, और 53, और उसने 50 एक तरह से 53 तक उसने शासन किया। फिर इसका बेटा 773 तक चला। फिर अल्लट, एक ये भी बड़ा शासक हुआ जिसने आहड़ को राजधानी सबसे पहले बनाया था। आहड़ को बप्पा ने भी बनाया था, पर इसने आहड़ को एक राजधानी बनाया। इसने भी आहड़ पर राज किया था, बप्पा ने भी 951 से लेकर 971 तक। तो वो 7 पे था, ये 9 पे, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी और कोई ट्रिक नहीं है, इनको ऐसे ही जोड़ के अपने लिंक करके याद करना है। फिर नरवाहन और शालीवाहन। नरवाहन 971 से लेकर 973। तो नर वाहन, तो नर का मतलब है कि जैसे 97 मतलब 100 मारना, तो वो नर हो गया, मतलब नर वाहन में बैठ के ऊपर चला गया। तो 973 तक इसने शासन किया। फिर शालीवाहन, तो ये 973 से लेकर 977 तक। तो ये नर और ये शालीवाहन दोनों को साथ साथ याद कर सकते हो क्योंकि ये 97 से स्टार्ट हो रहा है। फिर शक्ति कुमार है 977 से लेकर 993। ये तीनों हो गए नर, शाली और शक्ति। 9797 से इनको याद कर सकते हो। और इसमें शक्ति थी किसने, 99, मतलब 99 तक पहुंच गया था, लेकिन 993 तक 1000 तक शासन करने वाला था, मतलब एक सदी तक। फिर एक बड़ा राजा हुआ अम्बा प्रसाद। कहते हैं कि इस अम्बा प्रसाद ने सबसे पहले चित्तौड़ नगर की स्थापना, मतलब चित्तौड़ दुर्ग की नींव रखी थी बनाने में, इसने मदद की थी 993 से लेकर 1007। तो इसको तो ऐसे याद कर, तो अम्बा का प्रसाद, माँ का प्रसाद, और एक नई सदी की शुरुआत कर दी इसने 993 से लेकर 1007 तक, ऐसे याद होंगे। फिर है रण सिंह, जिसको करण सिंह भी कहते हैं, 1158 से लेकर 1168। ये रण सिंह से ही वो सिसोदिया शाखा और जो राणा शाखा शुरू होती है, वो इसके दो बेटे होते हैं, सैम सिंह जो 1168 से लेकर 1172। तो ये सिसोदिया शाखा यहाँ से शुरू होती है। आगे अपन और भी पढ़ेंगे जहाँ पर राणा शाखा स्टार्ट होगी जो सेक्टर सिंह होगा वहां पे। फिर सामंत सिंह 1172 से 1179। तो सामंत सिंह जो है इसने 1172 से 1179 तक शासन किया। फिर कुमार सिंह 1179 से लेकर 1191। तो कुमार को कैसे याद करना, देखो 11 साल का बच्चा था और 91 तक इसने शासन किया। सामंत सिंह को ऐसे याद करना है 11 से 72 से लेकर 79। तो इसको ऐसे करना, सामंत एक एक बराबर करके, तो इसने 72 कर दिया, एक एक करके बराबर 72 कर दिया। फिर मंथन सिंह 1191 से 1211, इसने मंथन किया एक एक करके 91 से लेके फिर 12वीं सदी तक, फिर वापस से एक एक कर दिया मंथन करके। फिर जेतर सिंह एक बड़ा राजा हुआ 1213 से लेकर 1253। कहते हैं जेतर सिंह ने सबसे पहले चित्तौड़ को राजधानी बनाया। मेवाड़ की 4-5 राजधानी रही, सबसे पहले रही है नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़, फिर कुंभलगढ़,
फिर आपका चावंड, फिर उदयपुर। तो चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी इसने बनाया था। और इसी के टाइम में बोथाला का युद्ध जो हुआ था, तो उसमें इसने 1227 में इल्तुतमिश को, जो कि अपने दिल्ली का सल्तनत का राजा था, उसको हराया था। फिर रतन सिंह के टाइम पे पद्मावती ने जोहर किया था पद्मिनी में, तो 1302 से लेकर 1303, बस इसने एक साल ही शासन किया था, तो रतन था ये तो। फिर कुंभा, जो कि आपके स्थापत्य कला का जनक, इसके टाइम पे इसने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया, कम से कम 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, 84 दुर्ग में राजस्थान में, उनमें से 32 दुर्ग इसने बनवाया केवल। तो 1433 से 1468, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखो 143 बोलते हैं ना, 143 का मतलब होता है कि 1 2 का 4, तो 1433 ऐसे याद होना है। कुंभा है, कुंभ लगाया इसने। तो सांगा है, फिर सांगा भी एक बहुत बड़ा राजा हुआ था मेवाड़ राजवंश में, जिसके 84 घाव लगे थे, फिर भी युद्ध करता रहा। एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, एक आंख भी फूट गई थी। 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा, 18 में बाड़ी का युद्ध, 19 में फिर धौलपुर का युद्ध, फिर 1526 में वो खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर ने इसको हरा दिया। वो युद्ध जो है भारत का एक निर्णायक युद्ध था। फिर सांगा के बाद में उदय सिंह हुआ। सांगा 1509 से लेके 1528। फिर उदय सिंह 1537 से लेके 1577। अब यहाँ बीच में जो उदय सिंह से पहले बना था विक्रमादित्य, आपको पता हो, तो फिर बनगिरी मास 36 से 40 तक, और 28 से लेके 36 तक बना था आपका विक्रमादित्य। उस टाइम पे मारवाड़ का जो मालदेव था, उसने उदय सिंह की कई बार मदद भी की, बनवीर की हत्या करने में, विक्रमादित्य को मारने में। शुरू शुरू में तो मालदेव ने हेल्प की थी, बाद में भले ही वो उदय सिंह के खिलाफ हो गया था। क्यों? क्योंकि उदय सिंह ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मालदेव ने कर ली थी। फिर है महाराणा प्रताप, जिसके लिए पूरा इतिहास बना हुआ है, मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, जिसमें महाराणा प्रताप एक निर्णायक युद्ध लड़ते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसने पूरे इतिहास को ही बदल के रख दिया। इसलिए मेवाड़ का जो, मैं भूल गया शुरू में बोलता, जो दृढ़ राखे धर्म को तिही राखे करता, जो धर्म पे रहता है उसकी करता हमेशा विजय करता है। ये मेवाड़ राजवंश का जो है आदर्श वाक्य है, जो झंडे पे लिखा होता है। फिर है 1572 से लेकर 97 तक महाराणा प्रताप, इसमें 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1582 में दिवेर का युद्ध, महाराणा प्रताप ने मुगलों को बुरी तरह से हराया था। और हल्दी घाटी में तो उसे कहते हैं महाराणा प्रताप की विजय हुई, तो कई कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं जीता, कोई कहते हैं मुगल जीत गए। फिर अमर सिंह जो इनका बेटा था 1593 से लेकर 1620, करण सिंह 1620 से लेकर 1628, फिर जगत सिंह 1628 से लेकर 1652, और अंतिम जो प्रमुख राजा है वो राज सिंह थे, जिसने औरंगजेब को बहुत परेशान किया था। शुरू शुरू में औरंगजेब से खुश भी था, लेकिन औरंगजेब की इसने हर नीति का विरोध किया था। जैसे कि एक तो औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़वाया, उस टाइम पे राज सिंह ने विरोध किया। एक कोई राजकुमारी थी जिससे विवाह वो कर रहा था, तो उससे विवाह इसने कर लिया। तो इस तरह से राज सिंह ने जो है बहुत लंबे समय तक 52 से लेकर 80 तक मुगलों का सामना किया। फिर है मारवाड़ का इतिहास। राव सिया, जो कि मारवाड़ का संस्थापक माना था, 1240 से लेकर 1273। अस्ताना 1273 से लेकर 1291। फिर दुहड़ जी 91 से लेकर 1309। रायपाल 1309 से लेकर 1313। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं, बस एक सिया को याद रखना है कि 1240 से 73 तक जिसने स्थापना की थी, मूल पुरुष माना जाता है। हालांकि स्थापना जोधपुर की आगे जोड़ा करते हैं। सलका जी 1357 से लेकर 1374। फिर सलका जी के बाद मल्लीनाथ के राजा बनते हैं कुछ समय के लिए, फिर वो अपने बेटे वीरमदेव को राजपाट संभला के सन्यासी बन जाते हैं। वीरमदेव 1374 से लेकर 1383। फिर चूड़ा, इसको जो है वास्तु संस्थापक मानते हैं, 1394 से लेकर 1423। ये वही चूड़ा है जो मेवाड़ में जाकर अपने जो रिश्तेदार थे इसके, माँ या कोई मौसी थी जहाँ पे रहता है, तो उसी का बेटा होता है 1427 से 1438 रिडमल, जिसको रणमल कहते हैं। इसका बेटा है जोधा 1438 से लेकर 1489।
तो 1459 में जोधपुर की स्थापना और मेहरगढ़ की नींव रखता है जोधा। तो ये जोधा भी वही रहता है मेवाड़ में पहले तो, लेकिन जब रेडमल की हत्या हुई मेवाड़ में, तब वहां पे कोई कवि था, वो कहता है भाग सके तो भाग जोधा, रेडमलियो मारो जावे। जब इसकी हत्या हुई थी तो जोधा वहीं पे थे, छोटे से थे, तो ये अब वहां से फिर अपनी जान बचा के भागते हैं। सातक देव 1489 से लेकर 1492। अब जोधा को कैसे याद करना है देखो, 1438, 14 दूना 28 होते हैं, तो ये जोधा था मतलब डबल था अपने, मतलब ताकतवर था। तो 1489, तो सातक देव 1489 से लेकर 1492। फिर मालदेव है 1532 से लेकर 1562, ये तो 32 दूना 64, 15 दूना 30, ऐसे याद कर सकते हो। तो मालदेव इधर उदय सिंह के बिल्कुल समकालीन था। तो उदय सिंह का 1537 से लेकर 1577 तक, 72 तक, 1537 से लेकर 1572, इधर से 1532 से लेकर 1562, तो ये समकालीन थे। तो इनको ऐसे अपन समान याद कर सकते हैं। मालदेव, उदय सिंह, इधर चंद्रसेन, इधर प्रताप, इधर उदय सिंह, तो इधर अमर सिंह। फिर आगे तो वो हो जाएंगे। जो मेन प्रमुख राजा है जहाँ पे घटना घटी हुई थी कि इधर हल्दी घाटी का युद्ध था, इधर मालदेव चंद्रसेन है, उनके 2-4 आगे 2-4 पीछे। चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी इसलिए मानते हैं, ये पहले राजा बन गए थे 1562 से लेके 1581 तक। प्रताप देखो 1572 में बनते हैं, ये 10 साल पहले बन गए थे, 62 और 81। फिर 81 से लेके 83 तक 3 साल तक जोधपुर को खालसा रखा था अकबर ने। उदय सिंह इसी का भाई है चंद्रसेन का, जो अकबर के पास जाता है 83 से लेके 95 तक, फिर ये राजा बनता है। जसवंत सिंह फर्स्ट 38 से लेके 78, इसको याद कर लेंगे। रजीत सिंह, जिसका लालन पालन किसने किया था, दुर्गादास जी ने, जो मारवाड़ का क्या कहलाता है, मारवाड़ का रक्षक कहलाता है। और पन्नाधाय तो इधर थी, इधर गोराधाई थी। पन्नाधाय ने अपने पुत्र की जान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी, चंदन की जान देकर, इधर थी अपने गोराधाई। अभय सिंह 1724 से लेकर 1749, जहाँ पे वो खेजड़ली का वो बहुत महत्वपूर्ण जो घटना घटी थी, चिपको आंदोलन जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें शहीद हुए थे, पेड़ों के चिपक गए थे, कट गए थे। तो खेजड़ली की जो घटना है वो अभय सिंह के टाइम पे हुई थी। फिर भीम सिंह 1793 से लेकर 1803। तो ये तो भीम सिंह को तो आप ऐसे याद कर ही सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल 1803 जब अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हुआ था तो भीम सिंह आ गए थे। फिर मान सिंह 1803 से लेकर 1843, जो कि नाथ संप्रदाय को महत्व देते थे, उन्होंने महामंदिर बनवाया जोधपुर में। फिर तखत सिंह 1843 से लेकर 1873, यानी कि 1857 की क्रांति के समय कौन थे मारवाड़ में, तखत सिंह। तो इधर कौन थे, इधर क्रांति के समय थे आपके 42, इधर थे आपके में, हाँ इधर थे आपके स्वरूप सिंह 1842 से 1861 तक, 1842 से 1861 तक मेवाड़ में थे स्वरूप सिंह, इधर थे आपके तखत सिंह। फिर जसवंत सिंह सेकंड 1873 से लेकर 1895। उमेद सिंह 1918 से लेकर 1947। उमेद सिंह को ऐसे याद कर सकते हो कि उम्मीद जगी देश आजाद हुआ, 47 तक इधर रह गए। हनुमंत सिंह 1947 से लेकर 1949, जब एकीकरण चल रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पास आते हैं, हनुमंत सिंह, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो इसने पिस्तौल दिखाई, टेबल पर रखी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत दिमागदारी थे, या मान लो सुलझे व्यक्ति थे, बुद्धिमान थे, तो उन्होंने उसी की बंदूक को उसी टेबल के ऊपर उठा के दिखा दी, साइन कर, एकीकरण पे हस्ताक्षर कर। तो इस तरह की घटनाएं घटती है। अब कुछ महत्वपूर्ण राजा जो मेवाड़ के भी मैंने साइड में लिखे हैं, और आपके मारवाड़ के भी देखो, जैसे गोहिल के बाद सील हुआ, शिलादित्य यानी गुहादित्य, फिर अपराजित है, नागादित्य है। अब इसमें से नागादित्य भीलों के द्वारा मारा गया 727 में, और 566 में इधर स्थापना की गोहिल ने, तो इसी का बेटा माना जाता है। तो गुहादित्य, शिलादित्य और ये नागादित्य, इसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर बप्पा हुआ, बप्पा कब था, बप्पा आपका है 734 से 753। फिर खुमान इसका बेटा फर्स्ट, फिर मतट 773 से 793,
भरत बट भी इसका बेटा 793 से 813। इनको इतना याद नहीं करना, बस मोटा मोटा एक बार पढ़ लेना है। जो मोटे राजा थे प्रमुख थे वो मैंने आपको उधर बता दिए। रावल सिंह 813 से लेकर 828, खुमान सेकंड, क्योंकि उससे याद हो जाएगा, 828 से 853। फिर महायक 853 से 878। खुमान फिर थर्ड भी होता है 878 से 903। एक खुमान खुमान एक साथ लिख के याद कर सकते हैं। फिर भरतभट सेकंड भी हुआ 903 से 951। अल्लट भी बताई दिया आपको 951 971। फिर सूची वर्मा, नरवर्मा और कीर्ति वर्मा, इन तीनों को साथ याद करना है। 1007 से 1021, 1021 से 1035, 1035 से 1051। फिर योगराज 1051 से 1068, वेरठ था 1068 से 1088। बस इनके नाम याद रखना है, वर्ष नहीं हो तो भी चलेगा। हंसबाल है 1088 से 1103, वेरी सिंह है 1103 से 1107, विजय सिंह है 1107 से 1127। कम से कम मेवाड़ में 70-80 राजा है। हरि सिंह 1127 से 1138, चौड़ सिंह है 1138 से 1148, विक्रम सिंह 1148 से 1158। इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहीं से फिर वो रण सिंह और सेम सिंह और सेतर सिंह, क्योंकि जो मेवाड़ इतिहास है, राजवंश है, वो इस शाखा 2 शाखा में बढ़ती है, तो सिसोदिया, एक राणा, देखो यहाँ से बढ़ेगी। 1148 हो गया। 1148 के बाद में पदम सिंह है 1211 और 13, वो आगे गया। विक्रम सिंह इधर देखो 1148 से 1158, ये रहा रण सिंह 1158, क्योंकि इसका बेटा हुआ रण सिंह। और एक इधर है देखो, कहाँ गया ये रहा क्षेत्र सिंह 1364 1382, यहाँ से यह मीर के बाद वाला। तो देखो यहाँ पे लक्ष्य सिंह है, समर सिंह है, अमीर सिंह 1326 1364, क्षेत्र सिंह 1364 1382, लक्ष्य सिंह 1382 से 1421, फिर मोकल 1421 1433। मोकल का जो है कुंभा का पिता, कुंभा का है ना, ये रहा 1433 से 1468। फिर वापस आ जाओ उद्दा 1468 से लेकर 1473, राइमल 1473 से लेकर 1509, राइमल का बेटा राणा सांगा। फिर ये 1528 से 31, ये रतन सिंह सेकंड बनता है तुरंत राणा सांगा के बाद। विक्रमादित्य 1531 से 36 मैंने बताया था बना था, और 36 से लेकर 40 तक बनवीर बना था, तब मालदेव ने इनकी हेल्प की थी मेवाड़ वालों ने। जय सिंह 1680 से 98, अमर सिंह 1698 से 1710, संग्राम सिंह, अभी संग्राम सिंह, जगत सिंह, प्रताप सिंह, ये सब रिपीट हो रहे हैं। राज सिंह के बाद राज सिंह भी दोबारा हो रहे हैं, तो ये तो याद हो जाएंगे आप। संग्राम सिंह वही है जो हुरला सिंह ने इनकी अध्यक्षता करता, लेकिन फिर ये खत्म हो गया था, फिर जगत सिंह ने की। ये जगत सिंह 1628 से 1652, तब ये जगत सिंह ने, जयपुर का जगत सिंह। चलिए अपना ये रहा जगत सिंह, देखो जय सिंह ने उसको स्टार्ट किया था, मतलब सभी राजाओं की बैठक बुलाई थी, उसके बाद फिर जस्टिस जगत सिंह 1734 1751। जयपुर का जो जय सिंह था 1727 में जयपुर की स्थापना की थी, उस टाइम वही था। देखो जयपुर से भी अपन इसको लिंक कर सकते हैं। प्रताप सिंह सेकंड 1751 से लेकर 1754 तक। अब यहाँ पे प्रताप सिंह जयपुर का ही मिलता है, देखो कैसे, क्योंकि 1799 में आपके हवा महल की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी, जयपुर वाले ने। देखो यहाँ पे भी प्रताप सिंह जगत सिंह, उधर भी जय सिंह जगत सिंह और प्रताप सिंह। फिर राज सिंह सेकंड 1734 से 61, हरि सिंह सेकंड 61 से लेकर 73, हमीर सिंह सेकंड 73 से लेकर 78, फर्स्ट वाला ऊपर आया था 26 से 64, 1324। फिर भीम सिंह 1778 से लेकर 1828, इधर भी भीम सिंह देखो है, और इधर भी मारवाड़ में भी भीम सिंह है, ये 1800 के टाइम, इधर भी 1800 के, तो ये दोनों ऐसे याद हो जाएंगे। जवान सिंह 1828 से 1838, ये भी अब जाएगा 28 से लेकर 38 तक जवान रहता है आदमी, हो गया याद। फिर 38 हो गया। फिर है सरदार, जवान के बाद में सरदार बन जाता है व्यक्ति, तो 1838 से 1842। फिर स्वरूप यानी अपना बेटा हो जाता है, अपना रूप आ जाता है 42 के बाद से लेकर 61 तक, बुढ़ापा आ जाता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। शंभू सिंह 61 से लेकर 74, फिर आदमी शंभू बन जाता है, मतलब संत बन जाता है 61 से लेकर 74, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर। तो 74 हो गया। 74 के बाद में आपका है शेरा सज्जन, आदमी सज्जन बन गया 84 तक। फिर फतेह हो गई, और
1884 से लेके 1930, मतलब 18 से 1900 साल हो गए पूरे, राम जी को प्यारे। 1930 हो गए, अब आज़ादी मिलेगी। भूपाल सिंह, जमीन को छोड़ो, भूपो पाल लिया आपने, अब आसमान में पधारो, सूरत में जाओ। तो भूपाल सिंह ने 1930 से 1955 तक, यानी कि जब देश की आज़ादी प्राप्त हुई देश को, तब मेवाड़ का शासक कौन था? भूपाल सिंह। एकीकरण के समय भी यही था और आज़ादी के समय भी यही था। तो ये मैंने एक प्रयास किया छोटा सा, थोड़े से एक बार मारवाड़ के राजा जो बच गए, मेन तो मैं नहीं था, और ये छोटे छोटे जगह बचे हुए हैं। 1313 ये रहा। रायपाल के बाद में कनकपाल 1313 से 23 तक। फिर जालन सिंह 23 से 28, छाड़ाजी और तीड़ाजी, ये भी एक मतलब शासक भी थे और ये बाद में संत बन गए थे। 1328 से 1344। तीड़ाजी 44 से लेकर 57 तक। फिर कान्हा जी 1423 से लेकर 1424। कान्हा जी कहाँ शासन करेंगे? वो तो भगवान को याद करेंगे, याद करने का तरीका। सत्ताजी 1424 से 27, सत्ताजी को 27 से याद कर लेंगे। सूजा 1492 से लेके 1515, तो 27 के बाद में ये रहा। जोधा आ गया था निवासी तक। फिर निवासी से लेके सतलदेव 92 तक आ गया, तो सतलदेव के बाद में सूजा हो गया। फिर गांगा, जो कि मालदेव का पिता था। तो मालदेव को देखो वापस लाओ, 1532 था, तो उससे पहले जस्ट 1515 से 1532। तो गांगा स्क्वायर है प्लस, तो 15 का भी स्क्वायर है, देखो इधर भी डबल है, 15 दूना 30 हो गया। फिर है सूर सिंह 1595 से लेकर 1619। तो सूर का मतलब 1516 के बाद में पहुंचने वाला है, वो सूरवीर बनने वाला है। 16वीं में पहुंच गया शताब्दी में, तो 19 तक, और 19 के बाद में वो सूर बन जाता है, मतलब जवान हो जाता है। फिर गज सिंह 1619 से 1638। गज का मतलब स्क्वायर, 16 दूना 32, ऐसे याद कर लो, 19 दूना 38, 16 का स्क्वायर हो ही रहा है, ये लो 16 का स्क्वायर इधर 19 का गुणा 2, तो गज हो गया। राम सिंह 1749 से 1750। कान्हा जी ने 1 साल किया, तो राम जी ने भी 1 साल शासन किया। फिर राम जी तो वनवास चले गए, अयोध्या में कहाँ उन्होंने शासन किया था। फिर विजय सिंह, मतलब भगत सिंह 1750 से लेकर 1752, जो नागौर का शासक भी बनाया गया था पहले। फिर विजय सिंह 1752 से लेकर 1753। चिट्ठी मारी, फिर शतक से पहले ही विजय प्राप्त कर ली। क्रिकेट को विलीन कर लो। सरदार सिंह 1895 से लेकर 1911। तो सरदार को ऐसे याद कर लो, 18 से लेकर 19 में सरदार, सरदार हो गया, वो 11 ऐसे याद कर लो। सुमेर सिंह 1911 से लेकर 1918, 1911 से लेकर 1918। 18 को इधर देख लेते हैं। उम्मीद ने 19 जगाई तो देश आजाद हुआ 47 तक, हो गया। फिर हनुमान सिंह को मैंने बताया था 47 से लेकर 49। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी बंदूक इसी को दिखाकर एकीकरण के लिए राजी कर लिया था। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये रीट में जीत की जो श्रृंखला है, आई होप यू विल लाइक इट। अगर इस स्लाइड से 1-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसमें आपकी भी जीत होगी और मेरी भी जीत। और 4-5 क्लास लेंगे अपन, एक करंट की भी मैराथन लेंगे, जिससे आप में एक नया करंट दौड़ेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।